12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद, गुजरात में सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था। सुबह करीब 6:45 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7887 ड्रीम लाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम के लिए, तो कोई जीवन के सबसे खास सफर पर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी होगा। टेकोनॉफ के महज 47 सेकंड बाद जब विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ अनहोनी हुई। विमान अचानक असामान्य रूप से नीचे की ओर झुकने लगा। कंट्रोल टावर को पायलटों का आखिरी संदेश मिला, हम लिफ्ट खो रहे हैं, स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। विमान सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। पलक झपकते ही हंसी, पढ़ाई और सपने चीखों, आग और धुएं में बदल गए। हॉस्टल, जहां दर्जनों मेडिकल छात्र रहते थे, मलबे में तब्दील हो गया। कुछ छात्र खाना खा रहे थे, कुछ सो रहे थे, तो कुछ पढ़ाई में डूबे थे। एक पल में सब कुछ नष्ट हो गया। बचाव दल ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि विमान का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहा था, क्या हम आसमान में वाकई सुरक्षित हैं? शुरुआती जांच से पता चला कि विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद लिफ्ट खो बैठा, जो उड़ान का सबसे नाजुक समय होता है। फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में खराबी की आशंका है और ऐसा लगता है कि इंजनों की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। मुख्य ध्यान तकनीकी खराबी पर है, लेकिन मानवीय भूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। बोइंग, जो पहले ही अपने 737 मैक्स मॉडल के कारण विवादों में रहा है, इस हादसे ने विश्व स्तर पर 787 विमानों की सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी है। विमान में सवार सभी 242 लोगों की जान चली गई। शुरू में कोई जीवित नहीं बचा। जमीन पर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सबसे ज्यादा तबाही हुई। कम से कम 24 लोग मारे गए, जिनमें 5 मेडिकल छात्रों की पहचान हुई, 4 अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट। ये छात्र उस वक्त लंच कर रहे थे या आराम कर रहे थे। 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कई अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।